देखिए ये सब अटैक्स सैटरडे को हुए, फ्राइडे को भले ही आप कह देंगे थोड़ा हिंट था, फ्राइडे आफ्टरनून में एक आध लोगों को हिंट मिला होगा, लेकिन फ्राइडे तक तो ये कोई दिक्कत नहीं थी। आप अगर मार्केट का वो कैंडल्स वाला चार्ट अगर रख दें, ये सब तो मार्केट वैसे ही गिर रहा था हमारा, और हमारा मार्केट तो वैसे ही वीक था। ये देखिए पिछले 4 दिनों की जो कैंडल्स हैं, तो हमारी मार्केट तो वैसे ही वीक है, और हमारा तो वैसे ही टेक्सचर जो है वो सेल ऑन रैली का है। तो अब 3 दिनों से, अब ये थोड़े फुटेज हटा दीजिए, अब जरा नॉर्मल मार्केट पे फोकस करेंगे। अब 3 दिनों से अब मार्केट ने आपको सेल के ट्रेड दिए हैं। वेंसडे और थर्सडे को रैली हुई जिसमें मार्केट ने आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी। थर्सडे को तो मार्केट ने रैली भी नहीं दी, थर्सडे को तो मार्केट सीधा खुला ही नीचे और उसके बाद वन वे नीचे ही आया, अगर आप फ्राइडे का इंटरडे चार्ट देखेंगे तो। लेकिन क्या हो गया, क्योंकि हम इतना ऑलरेडी गिर चुके हैं, फ्राइडे को हम 300 पॉइंट नीचे गिरे, और अभी आज हम अगर और 200 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो उतने बड़े गैप डाउन के बाद आप शॉर्ट से बचे। वैसे ही बजट डे का जो लो था 24,571 का था, बजट डे का क्लोज करीब करीब 24,800 का था। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फिर आपके फेवर में नहीं है इतने बड़े अगर गैप डाउन के बाद आप शॉर्ट करें। शॉर्ट करने का तरीका है अगर रिकवरी हो और वो फेल हो जाए। अगर आपको रिकवरी फेल होती हुई दिखे तब आप शॉर्ट करें डे हाई का स्टॉप लॉस लगाकर। अगर क्रूड गिरे, यहाँ से हम 76 से, मान लीजिए वो कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, क्रूड आपको 70 के नीचे वापस दिख जाए, तो वो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इन दैट केस आपकी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर क्रूड गिर जाए, ग्लोबल मार्केट सुधरने लगे, अगर थोड़ा सा इस तरीके से हो जाए तो वो आपके लिए थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग वाला एक कैंडिडेट हो सकता है। मगर इस समय ना किसी भी जिसे कहते हैं कि रिस्की ट्रेडिंग से बचिए। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की इस समय ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं लोगों को कहूँगा एज एन इन्वेस्टर, अपने शेयर्स जो हैं, अच्छे शेयर्स, पैनिक में मत बेचिए आज। अगर आपने अब तक नहीं बेचे हैं अच्छे स्टॉक्स, खासतौर से मार्केट लीडिंग स्टॉक्स, सेंटीमेंट वाले स्टॉक्स, जैसे एसबीआई है फॉर एग्जांपल, अब उसको क्यों बेचें आप? या टीवीएस मोटर है, या बजाज ऑटो है, या हीरो मोटो है, या मारुति है, या ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपने अच्छा पैसा बनाया है, अगर मान लो, तो उन्हें मत बेचें इस समय इस मार्केट में, जस्ट बिकॉज ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा वीक हो रहा है इस समय। ट्रेडिंग से बचें क्योंकि वो थोड़ा सा इस समय गैम्बलिंग है। इस समय ट्रेडिंग जो है ना आशीष, वो गैम्बलिंग है। मैं साफ साफ बताऊं, और गैम्बलिंग में क्या होता है, कई बार जैसे कहते हैं ना, कई बार यू गेट लकी, और कई बार आपके खराब कार्ड में भी आप अच्छा पैसा बना लेते हैं, कई बार अच्छे कार्ड पे भी आपका खराब पैसा बनता है। तो वो गैम्बलिंग है प्योर एंड प्योर, तो उसको मत करें। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो एक जो हमारी अप्रोच हमेशा रहती है, निफ्टी में हर डिक्लाइन में ETF ऐड करें, और अगर बड़ी गिरावट हो तो और आपके लिए वो मौका होगा। आईटी से अभी भी कोसों दूर रहें। मैं पिछले 2 दिन के भी आईटी की रिकवरी पर रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं है, और दोनों दिन अगर आप देखें तो कहाँ खुला और कहाँ बंद हुए, वो खुलता ऊपर है और एंड में जाके डे लो पर नीचे बंद हो रहा है। PSU बैंक्स अभी भी सबसे स्ट्रांग पॉकेट है, मुझे लग रहा है वहाँ पर अभी भी डिप्स में अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपनी पोजीशन को ऐड करें। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेलेक्टिव मेटल स्टॉक्स और कुछ सेलेक्टिव अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज, अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी मतलब जो क्रूड बिजनेस जिनको फायदा होता है, जैसे कि ऑयल इंडिया, वेदांता, इस तरीके की जो कंपनियां हैं, इन पर पॉजिटिव व्यू रखें। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर अभी आप थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रखें। बिल्कुल ठीक, ये हो